अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 7। तो देखिए क्या दिया हुआ है, बिंदुओं -1,1 और 2,-4 से जाते हुए। ठीक है, तो दो बिंदु दिया हुआ है। तो एक रेखा है जिसका दो बिंदु हमें दिया हुआ है -1,1, ठीक है, और 2,-4। इस रेखा का हमें समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि दो बिंदु दिया होता है तो उसका समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, अब इस m से मैं क्या निकाल सकता हूं, स्लोप यानी कि ढाल। तो ढाल का सूत्र क्या होता है, यहां पे लिख देता हूं, ये गॉडफादर फॉर्मूला हमें तो पता है। ठीक है, तो m का सूत्र मैं अलग से लिखता हूं, y माइनस y1 इक्वल टू m का सूत्र क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है। तो m की जगह मैं लिख दिया x माइनस x1। अब देखिए y माइनस y1, तो मैं एक काम करता हूं, इसको x1 y1 ऊपर वाले को और इसको x2 y2 ये मानकर चलता हूं। ठीक है, तो y1 क्या है, देखिए 1 इक्वल टू y2 क्या है -4 माइनस y1 क्या है 1 अपॉन y2 सॉरी x2, तो x2 क्या है 2 माइनस x1 क्या है -1 और x माइनस x1, तो x1 क्या है -1। तो y माइनस 1 इक्वल टू देखिए -4 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन रहेगा माइनस में, तो -5 अपॉन माइनस माइनस प्लस होगा, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, x माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 1 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं हल करता हूं, तो ये तिर्यक गुना होगा, तो 3 इधर जाके गुना हो जाएगा, तो 3y माइनस 3 बराबर -5x प्लस माइनस -5। ठीक है, अब देखिए सबको एक तरफ शिफ्ट करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड लाता हूं, तो -5x इधर आके +5x हो जाएगा। ठीक है, और +3y तो पहले से प्लस में है, -3 पहले से है, ये -5 इधर आके +5 हो जाएगा। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन साइन प्लस में रहेगा। क्यों, क्योंकि 5 बड़ी संख्या है, तो साइन प्लस में रहेगा, लेकिन होगा क्या माइनस। तो 5 में 3 घटा देंगे कितना बचेगा 2 बराबर 0। तो ये होगा समीकरण। ठीक है, तो ये आ गया उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 8 क्या दिया है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से लंबिक दूरी, लंबिक दूरी मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि p बराबर 5 ये हमें दिया हुआ है इकाई, और लंब धन x अक्ष से 30 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, तो ओमेगा दिया हुआ है 30 अंश, यानी कि मैं क्या बताया था कि अगर परपेंडिकुलर लंब वाला, लंब रूप का सूत्र क्या बताया था कि यहां पे अगर कोई लंब बनाता है तो p होगा, जो कि लंबिक दूरी वो हमें दिया हुआ है, और ये जो कोण है वो ओमेगा होगा। ठीक है, तो इसका हमें समीकरण निकालना रहता है, तो सूत्र क्या होता है, तो x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा बराबर p, ये होता है, ये क्या होता है, लंब रूप का सूत्र। जब हमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना होता है तो x और y समीकरण बनाएगा, ओमेगा की जगह मैं क्या लिखूंगा 30 अंश, तो cos 30 अंश धन y sin 30 अंश बराबर p, तो p क्या दिया हुआ है 5, cos 30 इसका मान क्या होता है √3/2 प्लस y sin 30 क्या होता है 1/2 इक्वल टू 5। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए √3x/2 प्लस y/2 इक्वल टू 5। यहां मैं लघुत्तम लेता हूं तो 2 आएगा, ये हो जाएगा √3x धन y बराबर 5। अब ये जो 2 है वो इधर जाके गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3x धन y बराबर 2 पंचे 10। ठीक है, तो ये आ गया समीकरण। इसको एक स्टेप और सॉल्व करते हैं, सबको एक साइड ला लेते हैं, तो √3x धन y, ये जो +10 था इधर आके -10 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण, उस रेखा का समीकरण। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है, त्रिभुज PQR के शीर्ष PQR है, शीर्ष R से जाने वाली माध्यिका का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसका शीर्ष PQ और R है। ठीक है, तो PQ और R ये 3 शीर्ष हो गया, और तीनों का बिंदु हमें दिया हुआ है, P का दिया हुआ है 2,1 और Q है -2,3, R दिया हुआ है 4,5। तो क्या बोला गया कि शीर्ष R से जाने वाली माध्यिका,
तो R से जाने वाली माध्यिका, तो यहां से ये माध्यिका जाएगी, तो माध्यिका क्या करता है कि दो इक्वल बराबर भागों में बांट देता है, ठीक है। जाने वाली समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है, ठीक है, जो R से माध्यिका निकला हुआ है। तो इसको सपोज मैं M मान के चलता हूं, इस बिंदु को, ठीक है। तो इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, MR का समीकरण बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। MR का समीकरण ज्ञात करना है। तो एक रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। अगर इस रेखा का एक बिंदु दिया हुआ है और क्या इसका ढाल चाहिए होता है, ठीक है, एक ढाल और अगर एक बिंदु पता होता है तो इस रेखा का समीकरण ज्ञात हो जाएगा। तो एक बिंदु तो पता है, हम यहां कहीं से ढाल निकाल पाएंगे क्या? तो ढाल निकालने के लिए उस रेखा का दो बिंदु का आवश्यकता पड़ता है। एक बिंदु दो दिया हुआ है, एक बिंदु तो दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा बिंदु यहां से निकल सकेगा क्या? हाँ, देखिए क्यों, ये माध्यिका है तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, यानी कि ये दोनों का मध्य बिंदु है M, ठीक है। P और Q का मध्य बिंदु है M, तो मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे हम, ठीक है। M निर्देशांक, M के निर्देशांक के लिए हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। मध्य बिंदु, देखिए क्या होगा, x के लिए क्या होगा, x1 प्लस x2 यानी कि 2 प्लस -2 अपॉन 2, और y के लिए क्या होगा, y1 प्लस y2 यानी कि 1 प्लस 3 अपॉन 2, ये हो जाएगा 4 अपॉन 2, ये हो जाएगा 2, यानी कि x, y। तो m का निर्देशांक क्या हो गया, 0,2, ठीक है। तो m की जगह मैं लिख सकता हूं 0,2। अब देखिए इस रेखा MR का हमें समीकरण ज्ञात करना है और दो बिंदु हमें दिया हुआ है, तो ठीक है, जब दो बिंदु दिया रहता है तो हम क्या, गॉडफादर फॉर्मूला जिसको मैं बोलता हूं, तो y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ये समीकरण कब के लिए, जब हमें स्लोप दिया हो ढाल और एक बिंदु दिया हो, ठीक है। हमें स्लोप तो नहीं पता लेकिन दो बिंदु पता है, तो दो बिंदु पता है, वहां से हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इस ढाल का सूत्र लगाते हैं। तो ढाल का सूत्र क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m की जगह मैं ये लिख सकता हूं, फिर बाकी फॉर्मूला एज इट इज जैसा है वैसा ही रहेगा। अब देखिए ये दो बिंदु का फॉर्मूला हो गया, एक बिंदु क्या है x1 y1, दूसरा x2 y2। तो यहां से मैं समीकरण आराम से निकाल सकता हूं। तो देखिए किसी भी को x1 y1 मान लेता हूं और एक को x2 y2, तो यहां सूत्र में लगाऊंगा तो क्या होगा, y माइनस y1, तो मैं इसको x1 y1 मानता हूं। तो y1 क्या है यहां पे 2 इक्वल टू y2 माइनस y1, तो y2 क्या है 5 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1, फिर ब्रैकेट में x माइनस x1, तो x माइनस x1 0, तो 2 y माइनस 2 इक्वल टू 5 माइनस 2 क्या होगा 3 अपॉन 4, x माइनस 0 क्या होगा x, ये 4 इधर आके गुणा होगा, तो 4y माइनस 4 टू 8 इक्वल टू 3x। सभी को एक तरफ शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है, तो सभी को राइट हैंड साइड डालता हूं, तो 3x प्लस 4y इधर जाके माइनस 4y और माइनस 8, ये हो जाएगा प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये रहा उस रेखा का समीकरण, MR का समीकरण। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 10। देखिए क्या दिया हुआ है, -3,5 से होकर जाने वाली, और देखिए एक रेखा है जो -3,5 से होकर जाता है, ठीक है, और क्या बोला गया है, -3,5 से होकर जाने वाली और बिंदु 2,5 और -3,6 से जाने वाली। तो एक रेखा बनेगा जो 2,5 और -3,6 से बना है, ठीक है। तो ये रेखा 2,5 और -3,6 से बना हुआ है, ठीक है, से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या बोला गया है, ऐसी रेखा जो -3,5 बिंदु से जा रहा है और उस रेखा से जा रहा है जो रेखा का दो बिंदु 2,5 और -3,6 है। तो हमें इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है, सॉरी समीकरण यानी कि इक्वेशन हमें ज्ञात करना है। देखिए अब हम इसको कैसे हल करेंगे, हम एक नाम दे देते हैं, सपोज इसको मैं देता हूं A और इस बिंदु को B, ठीक है, इसको C और इसको D। तो हमें समीकरण कौन से रेखा का ज्ञात करना है, CD का। तो CD का समीकरण
बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमें सी डी का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, एक बिंदु तो पता है, अगर हमें कहीं से दूसरा बिंदु पता चल जाए तो हम बता सकते हैं। तो देखिए ये दूसरा बिंदु हम बता सकते हैं क्या, देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था कि वो माध्यिका काट रहा था तो दो बराबर भाग में डिवाइड कर रहा था, यहां नहीं बताया गया है कि ये बराबर भाग में डिवाइड है कि नहीं है। ठीक है, तो हम इसको बराबर भाग नहीं ले सकते, यानी कि इसको मध्य बिंदु नहीं ले सकते, और न ही अनुपात बताया गया है। ठीक है, जो सेक्शन फॉर्मूला लगा ले। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, इसका हम रेखा बी ए का m निकाल लेते हैं, m1 ले लेते हैं इसको, और इसको ले लेते हैं m2। तो m1 हम निकाल सकते हैं यहां से। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, m1 और m2 का कनेक्शन पता है हमें, दोनों आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, लंब है, तो m1 इंटू m2 क्या होता है -1। ठीक है, वहां से हमें m2 मिल जाएगा। देखिए हम क्या करेंगे, ये समीकरण ए बी, समीकरण ए बी, सॉरी समीकरण नहीं, रेखा ए बी का ढाल, ठीक है, m1, ये हम निकाल सकते हैं। क्या होता है, m1 बराबर y2 माइनस y1, तो किसी भी को y2 मान लेते हैं, जैसे कि इसको 6y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस 3 माइनस x1। तो m1 बराबर 6 माइनस 5 1, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन रहेगा माइनस में। ठीक है, तो 3 और 2 5, तो -1/5 ये आ गया m1। अब हम m2 निकाल सकते हैं। यहां पे मैं क्या लिखूंगा कि ए बी परपेंडिकुलर सी डी, दोनों लंब है, तो स्लोप यानी ढाल का कनेक्शन क्या बनता है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ये हम पिछले प्रश्न वाले में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो m1 हमें ज्ञात करना है, तो m1 m2 का सॉरी m1 हमें दिया हुआ है, हम अभी ज्ञात किए 1/5 माइनस में, और m2 ये हमें ज्ञात करना है, तो m2 इक्वल टू -1। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये माइनस और माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ये जो 5 इधर डिवाइड में, इधर जाके इनटू में हो जाएगा, तो m2 बराबर क्या हो जाएगा 5। तो m2 का मान आ गया 5, यानी कि इसका स्लोप। अब देखिए इस रेखा का CD का समीकरण ज्ञात करना है, हमें इसका ढाल दिया है और एक बिंदु दिया है, तो गॉडफादर फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे रेखा CD। ठीक है, तो देखिए रेखा CD में y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस y1 क्या हो जाएगा 5, m 5 अभी निकाले, x माइनस x1, तो x1 क्या है -3, तो y माइनस 5 इक्वल टू 5 इंटू एक्स 5x माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 5 3 15, सभी को एक तरफ शिफ्ट करते हैं, सभी को राइट हैंड साइड तरफ लेके जाते हैं, तो 5x प्लस y माइनस y हो जाएगा, और -5 इधर जाके +5 हो जाएगा, तो 15 प्लस 5 प्लस 20, तो +20 इक्वल टू 0। तो ये हो गया उस रेखा का समीकरण, रेखा CD। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 11। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 11, एक रेखा 1,0 तथा 2,3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पर लंब है। ठीक है, तो एक रेखा पर लंब है ये बोला गया है। ठीक है, और जिस रेखा पर लंब है उसका दो बिंदु दिए है, 1,0 और 2,3। ठीक है, तो एक रेखा, इस रेखा का बात किया गया है जो लंब है 1,0 2,3 बिंदु वाले रेखा से। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या दिया है, तथा उसको 1:n के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो इस रेखा को, ये रेखा 1:n, ठीक है, इस अनुपात में विभाजित करती है, ये बताया गया है। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, इक्वेशन बराबर क्वेश्चन मार्क। हम सबसे पहले तो नाम देते हैं, तो इस रेखा को मैं नाम देता हूं AB, इसको C और D। ठीक है, तो CD परपेंडिकुलर है, यानी कि लंब है AB के साथ। ठीक है, सबसे पहले तो ये बोला गया है। अब देखिए हमें CD का इक्वेशन निकालना है, तो रेखा CD का समीकरण ये हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका समीकरण कैसे ज्ञात होगा, सबसे पहले तो कोई एक बिंदु ज्ञात होना जरूरी है। तो यहां से ना कुछ बिंदु दिख रहा है ना कुछ स्लोप यानी कि ढाल दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक बिंदु है ना, वो बिंदु हम निकाल सकते हैं जो कि CD का एक क्या होगा, बिंदु होगा। ठीक है, और फिर इसका हम ढाल भी निकाल सकते हैं, क्यों,
क्योंकि परपेंडिकुलर है, लंब है, तो इसका ढाल और इसका ढाल के बीच का कनेक्शन होगा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ठीक है, तो हम सबसे पहले ढाल निकालते हैं। तो ढाल हम क्या करेंगे, इसका ढाल को m1 ले लेते हैं, इसको m2 ले लेते हैं। सबसे पहले हम m1 निकालेंगे। ठीक है, तो AB का ढाल, तो AB का ढाल मैं m1 लेके चलता हूं। ठीक है, AB का ढाल m1, तो क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखिए y2 क्या है, इसको मैं y2 ले लेता हूं 3 माइनस y1 0, x2 2 माइनस 1, तो 3 माइनस 0 3, 2 माइनस 1 1, तो इसका ढाल कितना आ गया 3, तो m1 बराबर 3, ये तो आ गया। अब वैसे ही हम m2 भी निकाल सकते हैं जो कि परपेंडिकुलर है, तो हम लिखेंगे CD परपेंडिकुलर है AB के साथ। ठीक है, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, हमें m2 ज्ञात करना है, m1 अभी हम ज्ञात किए, तो 3 इंटू m2 इक्वल टू -1, तो m2 इक्वल टू -1/3। ठीक है, यहां से हमें m2 मिल गया, यानी कि जिस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है उसका ढाल हमें मिल गया। अब ढाल तो मिल गया, बस अब एक बिंदु मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बिंदु D को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए मध्य बिंदु तो दिया नहीं है, अगर मध्य बिंदु देता तो इजी रहता, x इक्वल टू x1 प्लस x2 लगा देते, यहां पे सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, विभाजित सूत्र जो मैं आपको पिछले प्रश्नावली में बताया होगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, D का निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, D का निर्देशांक, तो देखिए ये D जो है वो 1:n पार्ट में, अनुपात में भाग हुआ है, यानी कि सेक्शन फॉर्मूला यहां लगेगा। तो D का निर्देशांक निकालने के लिए सबसे पहले मैं x निकालूंगा, फिर y निकालूंगा। तो सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, सूत्र क्या होता है, मैं यहां पे भी लिख देता हूं, विभाजन सूत्र। क्या होता है सूत्र, देखिए x2m अपॉन प्लस x1n, m प्लस n ये होता है, और y के लिए क्या होता है, y2m प्लस y1n m प्लस n। ठीक है, ये सूत्र होता है। अब यही सूत्र को यूज करके हम x और y यानी कि D का निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो x2 क्या होगा, मैं x2 इसको मानता हूं, तो 2, और m क्या है, तो m:n होता है, तो m की जगह 1 है और n की जगह n ही है। ठीक है, तो ये हो गया x1, तो x1 क्या है 1 इंटू n, तो n की जगह तो n ही है, m प्लस n यानी कि 1 प्लस n हो जाएगा। तो x बराबर 2 इंटू 1 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, ये हो गया x का मान। ठीक है, अब वैसे ही हम y का मान निकाल लेते हैं, तो y इक्वल टू y2, तो y2 क्या है 3 इंटू m क्या है 1 प्लस y1 क्या है, तो y1 0 और फिर n अपॉन m प्लस n, तो m क्या है 1 प्लस n, तो y इक्वल टू 3 1 3, 3 प्लस 0 क्या होगा 3, 1 प्लस n, तो ये हो गया y का मान। अब देखिए हम ये बोल सकते हैं कि D का निर्देशांक क्या हुआ है, x, y। ठीक है, यानी कि ये दो बिंदु बनाएगा। इसको आगे हल करते हैं हम। देखिए हम क्या बोल सकते हैं कि D का निर्देशांक क्या हो गया है, 2 प्लस n 1 प्लस n, 3 1 प्लस n। ठीक है, ये D का बिंदु तो आ गया। अब हमें इस CD का समीकरण ज्ञात करना है, तो CD रेखा। ठीक है, CD रेखा में हम गॉडफादर वाला सूत्र लगाते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, और m यहां पे क्या है, इस रेखा का m m2 है। ठीक है, तो y माइनस y1, तो y1 क्या होगा, इस रेखा का एक बिंदु का y पार्ट क्या दिया है 3 1 प्लस n इक्वल टू m2, तो m2 हम ज्ञात किए -1/3, x माइनस x1, तो x1 क्या है 2 प्लस n 1 प्लस n। इसको हल करते हैं हम। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, इस 3 को इधर मैं गुणा करता हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3y माइनस 3 3 9 1 प्लस n इक्वल टू माइनस इसके साथ गुणा कर दूंगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर माइनस में गुणा कर दूंगा तो -1 इंटू एक्स माइनस एक्स। ठीक है, माइनस माइनस प्लस
2 प्लस एन अपॉन 1 प्लस एन, ये हो गया। अब देखिए इसे मैं आगे हल करूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, तो लघुत्तम लेता हूं सबसे पहले, तो 1 प्लस एन इधर भी लघुत्तम आएगा, तो ये हो जाएगा 3y इंटू 1 प्लस एन माइनस 9। यहां भी 1 प्लस एन लघुत्तम आएगा, तो माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एन प्लस 2 प्लस एन। अब देखिए दोनों के हर से 1 प्लस एन कट जाएगा। अब इसको मैं लिखता हूं 3y इंटू 1, ये होगा 3y प्लस 3y इंटू एन, तो 3yn मैं लिख सकता हूं, या 3ny लिखता हूं, 3ny माइनस 9 इक्वल टू माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, फिर माइनस एन एक्स प्लस 2 प्लस एन। अब देखिए मैं क्या करूंगा, y वाले को एक तरफ, x वाले को एक तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से मैं y कॉमन ले सकता हूं, तो y कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा 3 प्लस 3n माइनस 9 इक्वल टू, यहां से x कॉमन लूंगा या माइनस x कॉमन लेता हूं, माइनस x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1, माइनस तो कॉमन आ गया तो प्लस n, ठीक है, फिर प्लस 2 प्लस n। अब देखिए अब मैं क्या करूंगा, x y को एक तरफ, तो सभी को मैं लेफ्ट हैंड तरफ ला लेता हूं, तो माइनस एक्स वाला इधर आके क्या हो जाएगा प्लस एक्स, तो 1 प्लस एन ये इसका गुणज है, गुणांक है, और x इसका चर है, ठीक है। माइनस इधर आके प्लस हो गया, ये तो पहले से प्लस में था, तो 3 प्लस 3n y हो जाएगा, माइनस 9 इधर पहले से है, प्लस 2 इधर आके माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस 9 माइनस 2 माइनस 11, और प्लस n इधर आके माइनस n इक्वल टू 0। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं, ये तो आंसर ये 100% करेक्ट है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, ये जो माइनस 11 माइनस n है ना, उसको उस तरफ लेके चले जाते हैं, उसे सभी पॉजिटिव में होगा, ठीक है, सब प्लस में होगा। तो क्या लिख सकता हूं 1 प्लस एन एक्स प्लस 3 प्लस 3n का y इक्वल टू, देखिए माइनस 11 माइनस n उधर जाके क्या हो जाएगा 11 प्लस n या n प्लस 11 कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो ये भी 100% सही आंसर है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 12। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 12 क्या दिया हुआ है, एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के समान अंतःखंड काटती है। तो अंतःखंड को समान दिया हुआ है, ठीक है, और बिंदु 2,3 से जाती है, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक आलेख बनाता हूं, x अक्ष y अक्ष, ठीक है, एक रेखा है जो समान अंतःखंड काट रहा है, ठीक है। तो x अक्ष से a काटता है हमें पता है, और y अक्ष से b, ये सूत्र के हिसाब से, ठीक है, और एक बिंदु 2,3 से होकर जाती है, ये हमें बोला गया है। देखिए बिंदु 2,3 से जाती है, ठीक है। तो इस रेखा का हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, a बराबर b, क्योंकि समान जितना दूरी a का है उतना ही दूरी b का है, तो a बराबर b हम लिख सकते हैं, ये दिया है। हमें पता है कि अंतःखंड रूप का सूत्र क्या होता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, ठीक है। तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b, तो b की जगह मैं a रख सकता हूं, ठीक है, जो कि दिया है दोनों को समांतर दूरी, तो a बराबर 1, लघुत्तम आ जाएगा a, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा x प्लस y इक्वल टू 1, तो x प्लस y इक्वल टू a इधर जाके गुना हो जाएगा। तो ये आ गया समीकरण, जिसको मैं समीकरण 1 लिख के चलता हूं। ये समीकरण हो सकता है, ठीक है, इसका है, लेकिन यहां पे a जो है वो अननोन है, a का मान अभी हमें नहीं पता, a का मान अभी हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे कि इस a का मान निकालेंगे। तो a का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए ये जो रेखा है वो 2,3 से जा रहा है, तो इस समीकरण जो कि इसी रेखा का समीकरण है उसको संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 2,3 बिंदु समीकरण, या लिख सकते हैं रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, x के जगह 2 हो जाएगा और y के जगह 3 इक्वल टू a, 3 प्लस 2 5 इक्वल टू a, तो a का मान कितना हो गया 5, ठीक है। अब उस रेखा का समीकरण हम लिख देते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू a, हमें a का मान पता चल गया, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो ये क्या हो गया उस रेखा का समीकरण,
यानी कि इस रेखा जो 2,3 से पास हो रहा है, जो जा रहा है वो x प्लस वाई बराबर 5 होगा।